हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। बाइबल के वचन का एक और रहस्य, जैसा कि एजरा की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 68 आयत में लिखा है, पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। मेरे प्रियो, यहोशू की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि यहोशू, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि यरीहो शहर, जिसकी शहरपना इतनी मोटी है कि कोई उसको तोड़ नहीं सकता, और वहाँ के लोगों को कोई भी डर नहीं था, क्योंकि वो शहरपना लोहे के जैसे मजबूत थी। वो शहरपना आज की तरह 9 इंची या 13 इंची वाली 4 दीवारी नहीं थी। वो इतनी मोटी थी कि उस दीवार पर घर भी बनाए जा सकते थे और लोग उस पर चढ़कर देखते थे कि कौन दुश्मन आ रहा है। फिर परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मैं तुझे यही देश दूंगा जो तू अपने सामने देख रहा है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि अब तू ऐसा कर कि 7 मेढ़े उसके साथ सींग लेकर उसका नरसिंगा बनाकर उसको फूंकते हुए 7 याजकों को लेकर उस शहरपना के हर रोज एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और ऊंची आवाज से हालेलुया बोलना। फिर उसके बाद वो दीवार नींव से गिर जाएगी। इस वचन का पूरा संदर्भ ये है कि आप एक आत्मिक जन हैं। अगर आप शारीरिक तौर पर सोचें तो आपकी मुश्किल, आपकी बीमारियां उस दीवार की तरह हो सकती हैं, लेकिन अगर आप आत्मिक रूप से चलेंगे तो आपकी मुसीबतें नींव से गिरेंगी। अगर परमेश्वर ने उस शहरपना को गिराया तो परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक रूप से चलाया भी है, ये कहकर कि अपने आगे आराधना स्तुति करने वाले और पीछे योद्धा ले चलना। पर यहोशू कह सकता था कि परमेश्वर, शायद हमें योद्धा या लड़ने वाले आगे आगे रखने चाहिए। परमेश्वर ने आत्मिक तरीके के साथ उस लड़ाई को जीता। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है। उसे किसी भी चीज की नींवें हिलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैं भेजता हूँ तुझे, पर तुम मेरे तरीके के साथ चलोगे, क्योंकि तुम एक आत्मा हो और तुम्हारी लड़ाई आत्मिक है। पौलुस और सिलास जब जेल में बंद थे तो उन्होंने परमेश्वर की आराधना की और उसी समय बंदी गृह की नींव हिल गई। अगर जीवन आत्मिक है तो शैतान से लड़ाई करने का तरीका भी आत्मिक है। अगर आप शारीरिक तरीके के साथ इस आत्मिक लड़ाई को लड़ेंगे तो आप एक दिन थक जाएंगे। आज लोग लाखों की गिनती में प्रचार को सुन रहे हैं और सिर्फ एक चैनल पर नहीं बल्कि कितने ही चैनलों पर लोग यीशु मसीह का प्रचार सुन रहे हैं। और लोग आज सोचते होंगे कि इस पास्टर के पास बहुत पैसा है कि ये इतने सारे चैनलों पर आते हैं और यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने एक दिन अपनी आत्मिक पिता को फोन किया और कहा कि मेरी आत्मा अगुवाई कर रही है कि मैं आपके टीवी चैनल का खर्चा उठाना चाहता हूँ। आप मुझे उसकी कीमत बताएं ताकि 1 महीने तक मैं उसका खर्चा दे सकूं। और उन्होंने सारा हिसाब करके मुझे बताया और मैंने उस खर्चे का बोझ उठाया। मैंने ऐसे अपने आत्मिक पिता के जीवन में और उनकी मिनिस्ट्री में बोया। इसीलिए परमेश्वर आज मुझे टीवी चैनलों पर लेकर जा रहा है। आज लोग आत्मिक बेटा सिर्फ अभिषेक लेने के लिए बनना चाहते हैं, लेकिन कोई बोझ नहीं उठाता है। और परमेश्वर ने कहा, मूसा, ये मेरा दर्शन है कि मैं इन लोगों को कनान देश देना चाहता हूँ, और जो लोग इस दर्शन से जुड़ेंगे मैं उन्हें आशीषित करूंगा। मैं अपने आत्मिक पिता के दर्शन का हिस्सा बना। मैंने टीवी बोया और टीवी ही की आशीष को काटा, क्योंकि ये आशीषें लेने का आत्मिक तरीका है, क्योंकि आप आत्मिक हैं। अगर किसान बहुत अच्छा हो और खेत के पास जाकर बोले, परमेश्वर, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मुझे फसल चाहिए, तो क्या फसल आ जाएगी? नहीं, उसे बोना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, धोखा ना खाओ, जो कुछ तू बोएगा वही तू काटेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने कामों को करने का अनुग्रह दें, ताकि मैं तेरे सुसमाचार का बोझ उठा सकूं और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।